सभी बच्चों को मेरी प्यार भरी नमस्ते है। और आज है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 11। और इससे पहले हमारे आपको पता ही है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 10 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आप लोगों ने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो एक बार जाके प्लीज़ आप उन सेशंस को देख लें। और कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के कमेंट कर सकते हैं। आजकल अब देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी के हिसाब से ना क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में अब डिस्कस किए, जो आज डिस्कस करने वाला हूँ बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बिना ज़्यादा समय लिए मैं कर रहा हूँ आज का सेशन स्टार्ट। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और दूसरों के साथ शेयर कर ले, ठीक है। तो और हाँ, सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए हमेशा ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और वो आपको हेल्प करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो अब देखो आजकल कैसा ट्रेंड चल रहा है, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई एम श्योर दैट एवरीबडी लाइक क्रिकेट वेरी मच। अब इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में वर्ब है, कहाँ पर वर्ब है ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो वर्ब यहाँ पे लिखे ना बेटा, इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसलिए इसमें क्योंकि प्रॉब्लम है, इसलिए इसके कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, इसके बी पार्ट में एरर हो जाएगा। अब ये बी पार्ट में एरर क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है लाइक। अब लाइक क्या बेटा, लाइक है आपकी V1, और हम जानते हैं कि V1 क्या होती है, आपकी प्लूरल वर्ब होती है। लेकिन हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब चाहिए नहीं है, उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या है, इसका जो सब्जेक्ट है ना वो है आपका एक इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे कि एवरीबडी। जब आपके सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट होता है जैसे कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपका सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट एवरीबडी है, समबडी है, नोबडी है, एवरीवन है, नो वन है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ ना हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं जनरल सेंटेंस में, प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम अब इस केस को स्टडी करें तो इस केस में ये एम तो इसके लिए है, तो ये तो आपका हो गया ओके। लेकिन ये जो लाइक है, जो आपकी V1 है, इसका सब्जेक्ट है हमारा एवरीबडी। अब क्योंकि इसका सब्जेक्ट एवरीबडी है तो हम यहाँ पर एवरीबडी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। और अब तक हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जो सिंगुलर वर्ब होती है वो आपकी इज होती है, वॉज होती है, हैज़ होती है और V5 होती है। और V5 क्या होती है बेटा, जिस वर्ब के लास्ट में S और ES जुड़ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES जुड़ जाता है वो आपकी V5 हो जाती है। और V5 नो डाउट आपकी क्या होती है, V5 आपकी सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। अब अगर इसको देखें, इस क्वेश्चन को एवरीबडी लिखा है और इसका सब्जेक्ट लाइक है, ये प्लूरल वर्ब है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हमें इसे लाइक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट एवरीबडी है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पर अक्सर फंस जाते हैं और आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो ध्यान दें, एवरीबडी, समबडी, नोबडी जैसे सब्जेक्ट के साथ आप कौन सी वर्ब यूज़ करते हो, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ आस्क्ड मी वेदर द रिच हेल्प्स द पुअर और नॉट। अब इस सेंटेंस में क्या है, एक तो हैज़ है, ये ओके है, और एक है आपकी हेल्प्स। अब इन दोनों में ही हमें डिसाइड करना है कौन सी वर्ब गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक चल रहा है। इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि V1 आएगी कि V5 आएगी। और यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं, ये हैज़ तो बिल्कुल सही है क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन है, ही है। लेकिन क्या ये जो हेल्प्स लिखा है, हेल्प्स कौन सी है, आपको पता ही है ना बेटा हेल्प्स कौन सी है। हेल्प्स के साथ ये हेल्प्स कैसे बना हुआ है, हेल्प प्लस S, और ये हो गई V5। अब तक हम समझ चुके हैं जो V5 होती है वो क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या गलती है कि यहाँ पर V5 नहीं होनी चाहिए, इसकी वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। देखो भाई, अब इसमें क्या है बेटा, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स आपके ऐसे होते हैं जिनसे पहले अगर दा लग जाए तो उनको प्लूरल नाउन में कंसीडर किया जाता है, जैसे द पुअर। आजकल क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अब तक अपने जितने भी सेशंस में आपको बताए हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। देखिए पुअर क्या है, एडजेक्टिव, इससे पहले दा लग गया तो इसका मतलब हो गया पुअर पीपल। क्या हो जाएगा इसका मतलब, पुअर पीपल।
ऐसे ही अगर आपका लिखा है रिच, रिच से पहले दा लिखा है तो इसका मतलब होगा रिच पीपल। ऐसे ही अगर ओल्ड, ओल्ड से पहले दा लिखा है तो इसका मतलब होगा द ओल्ड यानी कि ओल्ड पीपल। ऐसे ही अगर आपका लिखा है डम और डफ और डम और अगर इनसे पहले भी दा लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा ये प्लूरल नाउन में कंसीडर किए जाएंगे। द ऑनेस्ट लिखा है या आपका द सिक लिखा है ना, ये सिक क्या है, सिक आपका एक एडजेक्टिव है, इससे पहले दा लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा सिक पीपल, बीमार लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं आपके प्लूरल नाउन में कंसीडर किए जाते हैं। अब क्योंकि ये प्लूरल नाउन में कंसीडर किए जाते हैं, ये एडजेक्टिव जैसे अगर इनसे पहले दा लगा होता है तो इनको प्लूरल नाउन में कंसीडर किया जाता है। अब क्योंकि इनको प्लूरल नाउन में कंसीडर किया जाता है तो इनके साथ कौन सी वर्ब का एग्रीमेंट बनता है, इनके साथ एग्रीमेंट बनता है आपकी प्लूरल वर्ब का। अब अगर देखें द रिच का मतलब हो गया यहाँ पर अमीर लोग, और यहाँ पे जो वर्ब लिखी है ये कौन सी लिखी है, यहाँ पर जो वर्ब लिखी है ये कौन सी है। अब ये जो वर्ब है ये हेल्प्स है, ये हेल्प्स कौन सी होती है, V5 है, क्योंकि जिस वर्ब के लास्ट में एस और एस आता है वो V5 होती है और ये सिंगुलर वर्ब होती है। जबकि द रिच आपका प्लूरल नाउन में कंसीडर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। और प्लूरल वर्ब कैसे बनेगी बेटा, इस हेल्प्स में से अगर आप एस को हटा देंगे तो ये आपकी प्लूरल वर्ब हो जाएगी। ऐसे जितने मैंने बताया ना अभी आपको, उनको नोट कर लेना। द पुअर है, द रिच है, द ओल्ड है, द ऑनेस्ट है, द डेफ है, द डम है, द अनएम्प्लॉयड है। ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं, अगर उनसे पहले दा लगा होता है तो उनको पीपल में कंसीडर किया जाता है और उनके साथ आती है प्लूरल वर्ब। तो इसलिए हमारा इस सेंटेंस में यही पार्ट था जो हमें समझना था। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा बेटा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आए ना तो आप अपना कमेंट में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं सेशन ख़त्म होने के बाद। आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इसमें दो चीज़ें ध्यान देनी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, बी पार्ट में एक तो हैज़ लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है स्टूडेंट। दोनों ही गलत चीज़ें आपकी गलत है। अब दोनों ही चीज़ें गलत की हुई हैं क्योंकि दोनों ही आपकी प्लूरल होनी चाहिए। अब उसके पीछे रीज़न क्या है ध्यान दे लेना। अगर आपका लिखा होता है ऐसे 1 और 2, या कभी कभी आपका लिखा होता है 3 और 4, तो बेटा और के बाद जैसा नंबर लिखा हो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब नाउन लगाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। और के बाद 2 लिखा है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी। प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। तो 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, ऐसा कोई भी एक पेयर बना के आपको एग्जामिनर चेक कर सकता है कि आपको पता है कि कैसा नाउन आना चाहिए और कैसी वर्ब आनी चाहिए। तो यहां पर चीज़ों को समझ लें। 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, ऐसा कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन याद रखें और के बाद 2 लिखा है तो प्लूरल ही नाउन आएगा, तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। और के बाद 4 लिखा है तो प्लूरल ही नाउन आएगा, प्लूरल ही वर्ब आएगी। यहां पर लिखा है 1 और 2, तो 2 के बाद नाउन कौन सा होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था। इसे हम कर देंगे स्टूडेंट्स। वर्ब कौन सी होनी चाहिए थी, ये भी प्लूरल होनी चाहिए थी, और इसे हम कर देंगे। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, एवरीबडी लाइक हिज कंट्री डोंट दे। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, इसका सब्जेक्ट एवरीबडी। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, जब आपका सब्जेक्ट एवरीबडी होता है, समबडी होता है, नोबडी होता है, तो हम किस प्रकार की वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो ये जो लाइक है ये V1 है। V1 हम ऑलरेडी समझ चुके हैं अब तक कि ये प्लूरल वर्ब होती है, और हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब चाहिए नहीं है, हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब कैसे बनेगी, लाइक में एस लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, लाइक्स। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप एस और ES जोड़ देते हो तो वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एरर इफ एनी। राम इज वन ऑफ द प्लेयर्स। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, जितना आपने सीखा है उसका एक रिवीजन जब तक आप बार बार नहीं करोगे वो चीज़ें आपकी स्ट्राइक नहीं करेंगी, वो पक्की नहीं होगी। पक्की करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको रेगुलर बेस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार वो चीज़ों को देखने की जरूरत पड़ेगी, बार बार ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये है आपका एक छोटा सा टेस्ट। राम इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ परफॉर्म्ड वेल। मैं आपको देता हूँ 5 सेकेंड्स, आप इस क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं 5 सेकेंड्स में आपको इसका आंसर बताऊंगा।
चलिए, तो 5 सेकंड्स में जिन जिन बच्चों ने समझ लिया वर्ब से रिलेटेड एरर है, वर्ब कहाँ है, एक तो इज है, इज में ओके है, डन है। अब एक है आपका हैज, ठीक है। अब हैज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब उसके पीछे रूल है। ये वन ऑफ वाला स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको सेशन में बता चुका हूँ, शायद आपका 9th या 10th सेशन में मैंने पूरा वन ऑफ का रूल आपको एक्सप्लेन किया है। वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब आती है, पॉइंट नंबर 1। और वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हो जैसे कि हु, विच और दैट, तो फिर हमारी कौन सी वर्ब हो जाती है, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। और अगर वन ऑफ से पहले द ओनली लिखा होता है तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन रहने पर भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास वन ऑफ से पहले द ओनली है नहीं है और प्लूरल नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये वर्ब इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग होनी, और ये ऑब्वियस है ये आपकी प्लूरल होगी, इसलिए हैज नहीं होगा, हैज की जगह पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। यानी कि हमारा ये वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इधर शाम और हिज ब्रदर प्ले क्रिकेट वेल, ये भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं लेकिन रिवीजन बनता है। इधर और जब इधर और से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, और के बाद जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग होती है। ये वर्ब कौन सी लिखी है, प्ले, प्ले का क्या है, V1, V1 मतलब प्लूरल वर्ब। इसका सब्जेक्ट कौन है, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ये मैंने आपको अपने सबसे पहले सेशन में ये सारी चीजें क्लियर की थी, तो इसलिए यहां पर प्ले नहीं आएगा, प्ले की जगह क्या आएगा, प्लेस होगा, ठीक है। उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं, आपके सुझाव को डेफिनेटली मैं कंसीडर करूंगा। और ये था आज आपके नए कॉन्सेप्ट जो आज हमने सीखा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर लिया करें, दूसरों के साथ शेयर कर लिया करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारा चैनल तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और मुझे विकास शर्मा को अब यहाँ से दीजिए जा, जल्दी लेके आऊँगा एक और अच्छा सेशन आपके लिए। तब तक आप पढ़ते रहें, पेपर बहुत नियर बाय है। और मैं इसी उम्मीद के साथ कि ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, यहाँ से लेता हूँ इजाज़त। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।